यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों से मैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बलवान होने का एक ऐसा प्रतिफल बताऊंगा जो संभवतः आप लोगों को ज्योतिष के जानकारी में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। क्या है वो, बिल्कुल जानेंगे। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ है जो अंतिम में बताऊंगा, जो पार्थिव शिवलिंग की महिमा बताता है। आइए, ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव है, जहां से सामान्यतया जो ज्योतिष में बात लिखी गई है शास्त्र में कि यहाँ से इन सभी बातों का विचार किया जाता है जो आपको प्रत्यक्षतया दिख नहीं रहा। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको सामान्यतः छिपी हुई बातें लोग कह देते हैं, पर छिपी हुई बातों से भी ज़्यादा इस अष्टम भाव की व्याख्या एक लाइन में ऐसे दे दी जाए कि वो हर एक चीज़ जो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती है, मोक्ष दिखता नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष का भाव है। अष्टम भाव से आप उन सभी विषयों के बारे में जानते हैं जो भूतकाल हो चुका है। जैसे अष्टम भाव से क्या देखते हैं कि हमारा जो स्पाउस है, हमारी जो धर्मपत्नी है, या हमारा जो पति है, जो हमारे पति परमेश्वर हैं, उसका कोई हिडन ट्रुथ था क्या पूर्व में? क्योंकि वो बोलेगा तो नहीं, बताएगा तो नहीं कि मैंने ये किया है, दुष्कर्म किए हैं, सुकर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, क्या किए हैं, बताएगा नहीं। तो कैसे जानेंगे? तो उसके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या शुभ ग्रह बैठे हों, या वहाँ अष्टम भाव बली हो, या अष्टम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो उसका कोई भी हिडन ट्रुथ नहीं रहता। मतलब कोई भी ऐसी वो सच्चाई छुपा के आपके सामने नहीं बैठा है, वो बिल्कुल ही सपाट हृदय का बड़ा ही उदार मना है। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यहाँ से कोई शुभ ग्रह देख ले, यहाँ कोई बैठेगा तो मान लीजिए बुध शुक्र गुरु चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे उनकी पूर्ण दृष्टि चली गई, कहीं से भी, यहाँ से भी देख रहे हो तो, और अष्टम भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, तो ये तो चलो अच्छी बात है कि उसके पास कोई हिडन ट्रुथ नहीं है, कोई भी वो छुपी हुई बात नहीं रखा है। पर एक और भी जो अच्छी बात है उसमें ग्रंथ बात लिखते हैं कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली का अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, उस पे एक किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो, तो वो व्यक्ति जो मन में ठान लेगा वो करके ही दम लेता है। इसे शास्त्र में विजय योग कहा गया है। क्या कहा गया है? विजय योग। दूसरा एक और भी बात है कि अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में या तो बैठे हैं या देख रहे हैं, या जन्म कुंडली में उस पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, और दूसरा एक विजय योग ऐसे बन गया। और एक विजय योग आपकी कुंडली में कैसे बन जाएगा भगवान, कि आपकी कुंडली के लग्न के स्वामी लग्न को देखते हो। मान लीजिए शनि लग्न के स्वामी हैं, एकादश में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे। मान लीजिए लग्न के स्वामी गुरु हैं, सप्तम में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे। बुध स्वामी हैं तो लग्न में सप्तम में बैठ करके देखेंगे। लग्न का स्वामी अगर आपकी कुंडली के लग्न को देखेगा और अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठेगा, अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो ये चौतरफा विजय योग बनेगा। ऐसे लोग कभी भी अपने मेहनत में असफल होते नहीं देखे गए। और ये जो बात कह देंगे उसको पूर्णतया लागू करने की पूरी कोशिश करते हैं, हमारे पूर्वजों की तरह। हमारे पूर्वज कैसे थे? हमारे पूर्वज थे कि घर के आंगन में कोई महिला स्नान कर रही है
तो वो जब उनको पता चल जाए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात कहते। हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जब घर के आंगन में कोई महिला उनके घर की कोई स्नान करती हुई उन्हें पता चल जाए या आवाज़ मात्र हो जाए तो दरवाजे पे घंटों बैठे रहते थे। आज का युवक ऐसा है, अपने ही घर की महिलाओं पे कुपात्र की दृष्टि, कुदृष्टि रखता है। ये नपुंसकता है हमारे समाज की। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। और ये बात आप लोगों को, मेरे दर्शकों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उन लोगों को मुझसे सिर्फ इतनी ही उत्कंठा रहती है कि मैं उन्हें सिर्फ ज्योतिष के अच्छे अच्छे धनवान महान राजयोग सुख सूत्र बता दूं। पर ये बात कि कैसी उनकी बात कैसी कि उन्होंने जो बात कह दी अपनी जुबान पे टिक करके रहने वाले थे भीष्म पितामह की भांति, क्योंकि वो उनके वंशज थे ना। आजकल के जो संततियां हो रही हैं वो उसमें भीष्म पितामह, कर्ण और अर्जुन और आदि के गुण दोष नहीं आ रहे हैं। उनमें पता नहीं कहाँ से किसी नपुंसक प्राणी के गुण दोष आ जा रहे हैं। इसी वजह से तो अपने ही घर की महिलाओं पे कुपात्र और उनके अंगों को निहारने की बुरी खराब लत लग गई है। बहुत ध्यान से समझना होगा। तो ये एक सूत्र था, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। मैं जो उसको बोलते हैं ना मर्दाना, मर्दानी ताकत, मर्दानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ा था, पर आजकल तो किसी पुरुष के साथ भी मर्दानी नहीं जोड़ सकते हैं। इतनी जो है वो जो एक जैसे है ना कि दम नहीं है अपनी बातों पे टिक करके रहने का। वो जो साहस था, वो बल था, वो जो धैर्य था, वो जो उत्साह था, अपने सुरक्षा को लेकर के इतने जिम्मेदार थे। तो वो सब यहाँ अष्टम भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठ जाते हों या शुभ ग्रह की गुरु की दृष्टि पड़ जाए, बुध चंद्रमा शुक्र आदि की, ऐसे लोग अपनी बातों पे जब तक उनको विजय प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो अपनी बातों से हटने वाले नहीं होते हैं। और शास्त्रकार यहाँ शिव पुराण में क्या लिखते हैं, वेदव्यास भगवान ने लिखा कि किसी अन्य के द्वारा निर्मित पार्थिव शिवलिंग नहीं होना चाहिए, स्वयं से बना हुआ, स्वयं से ही बना करके उनको स्वयं से ही उनकी पूजा करनी है। और अगर ऐसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाएगी तो वो यज्ञों से भी ज़्यादा का फल देने वाला होता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।